और ये बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। श्रावस्ती जनपद के विकास क्षेत्र इकौना में एक गांव पड़ता है सिसवारा, गिलौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। विकास क्षेत्र इकौना है, जहां पर एक गांव है सिसवारा, जहां पर राप्ती नदी में एक लड़का जो है 20-22 साल जिसकी उम्र बताई जा रही है, वो लड़का कल अपने घर के सामने ही राप्ती नदी में डूब गया है। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक उसका शव नहीं बरामद हो पाया है। आपको बता दें कि सिसवारा गांव जो है बाढ़ की कटान की चपेट में रहता है हमेशा, और यहां पर जो लोगों के घर बने हुए हैं बिल्कुल राप्ती के नज़दीक बने हुए हैं। एक लड़का जो है जिसकी उम्र 20 वर्ष के करीब, जिसका नाम बहादुर निषाद बताया जा रहा है, अपने घर के सामने से तैर करके खेतों की तरफ जा रहा था। वापस लौटते वक्त जो है राप्ती नदी की तेज़ धारा में बह गया, और इस वक्त राप्ती की धारा इतनी तेज बह रही है कि आप देख सकते हैं। आइए सबसे पहले हम इनके परिवार वालों से पूछते हैं। आपका लड़का है? हाँ, आपके लड़का कितने साल का था? 18 साल के है। भीड़ लगा। कैसे क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। कहाँ गया था? कहाँ गया था लड़का, कैसे डूबा? दवा रहा सुबह गन्ना धाने में के घात छीले, घात छील के उधर से आवा गए। कहीं चलो मैं तो खाना बनाओ, तो भाई खाना लेके दिया हो जाए आवे के हैं, तो हम खाना लिए हम आज से हम यही बाहर आ गए। हट भैया, कैसे भैया हमारे कहीं जियावे जाए रहा ऐसे रहा, तो भैया हमारे नदी में कूद के कहीं किला हल दे पहन के चला जाए, नाइटिया में लगी, बस भैया हमारे कूद पड़े भैया। अच्छा, कितने साल का था? 18 साल के थे। तो ये नदी में वो पहले से भी तैरता था, तैरना जानता था? हाँ, पहले जानता था दादा हमारे। तो आप लोगों को पता कैसे चला? आप लोग देख रहे थे कि उधर से तैर के आ रहा है? सुबह देखिन की आवत है, तो कहीं की पैरे जाना थे तो पैर गई, तो भी धारा में पहुंचा था, बस भैया हमारा डूब गया। पहले भी आता जाता था? हाँ, पहले तो उसको नदी के उस पार जाने की क्या जरूरत पड़ी? आपका खेत हुआ था उधर? हाँ, खेत है, पुतवा नदिया सब काट ली इस खेतवा हमारा। अच्छा, कितने साल का है? कही था 18 साल के। शादी वादी हुई कि नहीं? कुछ नहीं भवा है शादी। तो आपने देखा, ये लड़के की माताजी हैं जिनसे हम बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से लड़का जो है नदी में डूब गया। इनके घर में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। इनके पूरे रिश्तेदार नातेदार जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और जैसा कि गांव में पहुंचकर हमको गांव वालों ने बताया कि एक मोबाइल के चलते जो है लड़का राप्ती नदी में डूब गया। लोगों का कहना है कि ये लड़का काफ़ी तैराक था, रोज़ तैर कर ही नदी पार करता था, और जो है कभी कभी तो एक हाथ से तैर कर नदी पार करता था, एक हाथ में मोबाइल लेके इधर उधर आता जाता रहता था। एक छोटा लड़का था जिसने इसको बचाने की कोशिश की। वो छोटा लड़का बता रहा था कि मोबाइल ना भीगने के चक्कर में वो राप्ती नदी की तेज़ धारा में सीधे बह गया। आइए इस लड़के से बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम है, लोग कहते हैं गांव में निरहू, और मेरा नाम है उमेश कुमार। अच्छा, जो लड़का डूब रहा था तो आप उसको बचाने गए थे? जी। कैसे क्या हुआ था, बताइए, क्या देखा आपने? हमने देखा वो, अरे हाथ दिया पहले तो कहीं बोला भैया मुझे बचा लो, मैं बूढ़ गया। अच्छा, तब आप तैरना जानते हैं? हम तैरने ना जाने थे, लेकिन कम जानी थे, बस हम कूदन, बस हम ही पानी पिए, बस हम निकल गए अपने बूढ़े। मतलब आप गए थे बचाने उसको? हम गए। वो लड़का उधर से आ रहा था तो आपको बुलाया, आवाज़ दिया था? हाँ, कैसे भैया बचा लो, अरे कल थे हम बूढ़ गए। अच्छा, उसके हाथ में कुछ मोबाइल था या कुछ, कैसे? मोबाइल रहा, वो मोबाइल ना छोड़ा चाहते रहे, बस चप्पल रहा, चप्पल छूट गया, मोबाइल छूट गया, बस हाथ धीने चक्कर ऐसे करें, बस हाथ धीने, बस बूढ़ गए तुरंत। बस हमसे नाई छोड़वाए, वही पार घटवार के नाई आए गए, और इधर से बप्पा उप्पा सभी हंसराम सज्जन 2 जने आए गए, तो बस तुरंत कहा गया कूदा जाए, बस तुरंत घटवार के नाई आए गए, बस तुरंत डूब गया। मिला नहीं तब से? नहीं, अभी खोजते हैं सभी। मतलब आपने कूदने का हिम्मत किया नदी में? अच्छा, ये नदी आप कभी तैर के उस तरफ गए हैं? हाँ, पहले 1-2 बार गए हैं। कहाँ सीखा तैरना? इस नदी में। नदी में ही सीखे हो? हाँ। तो ये घटना 18 अगस्त के शाम 6 या 7 बजे की है, जब सूचना मिली कि जो है एक लड़का राप्ती नदी में डूब गया है। चूँकि रात को ही एनडीआरएफ की टीमें और तहसीलदार मौके पर पहुंच गए थे, लेकिन रात में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सुबह के 10 बजे फिर से एनडीआरएफ की टीमें जो हैं नदी के किनारे पहुंची है, रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल रात में काफ़ी तेज़ बरसात हुई है, जिसके कारण नदियां और लबालब भर गई हैं, और ये राप्ती नदी में इस वक्त इसकी जलधारा इतनी तेज़ है। राप्ती नदी की जलधारा इतनी तेज़ है कि जब हमने एनडीआरएफ के कमांडर से बात की तो उन्होंने बताया, माफ़ करिएगा, हम आपको दिखाना चाहेंगे, हमारे उप जिला अधिकारी राजेश मिश्रा भी मौके पर पहुंच गए हैं।
आप देख सकते हैं इकौना के उप जिलाधिकारी राजेश मिश्रा हैं जो मौके पर पहुंचे हैं निरीक्षण करने, और यहाँ पर जो है एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। उनसे जानकारी ली जाएगी कि आखिर क्या प्रोसेस है, कितने घंटे में जो है लड़के की बॉडी डिस्कवर हो जाएगी नदी से। जैसा कि हमने एनडीआरएफ के कमांडर से बात किया तो उन्होंने कहा कि राप्ती की धारा इतनी तेज़ है कि उसमें जो रबड़ बोट है वो भी ठीक से रुक नहीं पा रही है। फिर भी 15 किलोमीटर का एरिया जो है एनडीआरएफ ने छान मारा है। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी बच्चे का यानी लड़के का कहीं से भी शव बरामद नहीं हुआ है। लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इतनी तेज़ धारा में ये लड़के का शव मेरे ख्याल से अगर सिसवारा से आगे निकलेगा तो आगे गांव पड़ता है मदनगर, मदनगर के बाद केशवापुर पड़ता है, मझौवा पड़ता है, दहावर कला पड़ता है, कोटवा पड़ता है। अगर इसी तरह से स्पीड रही राप्ती की तो इसका लड़के का शव बहकर वहाँ जा सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इतना देर हो गया तो सभी लोग लगभग अंदाज़ा लगा चुके हैं कि उसमें जो है ज़िंदगी अब बची होगी नहीं, ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई है। और राहत के बचाव के कार्य में सारी टीमें लगी हुई हैं। यहाँ पर पहुँचे हैं उप जिलाधिकारी राजेश मिश्रा जो एनडीआरएफ की टीम से जानकारी ले रहे हैं कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से उसको ढूंढवाया जा रहा है। और एनडीआरएफ की टीम जो है आइए ज़रा उप जिलाधिकारी से बात करते हैं। सर, यहाँ सिसवारा में कल शाम को एक लड़का नदी में डूब गया है, रेस्क्यू के लिए आपकी तरफ से क्या करवाया जा रहा है? देखिए, आप लोग जानते हैं इस समय हमारे पास में संयोग से एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। कल भी हमारी टीम आई थी, तहसीलदार साहब भी आए थे, लेकिन रात होने के कारण, अंधेरा होने के कारण ऑपरेशन उतना अच्छी ढंग से नहीं हो पाया था। आज सुबह से ही मॉर्निंग से 2 टीमें एनडीआरएफ की लगी हैं और ये हमारी जो टीमें हैं, एनडीआरएफ जो एजेंसी आप जानते होंगे देश की सबसे विश्वस्त और सबसे कुशल एजेंसी है इस मामलों में, स्पेशली दैवीय आपदा के केसेस में। तो उम्मीद है कि जल्दी ही ये लोग सफल होंगे ढूंढने में। तो एक बार हम फिर से आपको बता दें कि श्रावस्ती जनपद का विकास क्षेत्र इकौना का यह गांव सिसवारा गांव है। कल शाम को 7 बजे सूचना आई थी कि एक लड़का जिसकी उम्र 21 वर्ष है ये राप्ती नदी में डूब गया था। चूँकि रात को बरसात भी काफ़ी तेज़ हुई है, रात को ही ग्रामीणों ने काफ़ी कड़ी मशक्क़त काफ़ी कड़ी मेहनत की, लेकिन इसका शव कहीं से मिल नहीं पाया था। एनडीआरएफ की टीम को उप जिलाधिकारी राजेश मिश्रा ने रात को ही भेज दिया था, लेकिन अंधेरे में चूंकि कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था तो आज सुबह एनडीआरएफ की टीम दोबारा मौके पर पहुंची है, जिसके बाद शव की तलाश की गई। पूरे आसपास के 15 किलोमीटर का एरिया राप्ती नदी में छान मारा गया, लेकिन कहीं से भी जो है लड़के का शव बरामद नहीं हुआ। एनडीआरएफ की टीम से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि राप्ती की धारा इतनी तेज़ है कि ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल है। हो सकता है नेचुरल तरीके से जब 24 घंटा बीत जाए तो नदी अपने आप ही जो है लाश को बाहर फेंक देगी, तो हो सकता है लाश किसी किनारे लग जाए। ये जो लड़का है बहादुर, जब हम गांव में पहुंचे तो हमने इस लड़के के बारे में पता किया कि आखिर लड़का कैसे नदी में डूब गया। तो ग्रामीणों ने जो सूचना दी उसके अनुसार ये लड़का काफ़ी ढीठ था और ये तैराकी जानता था, लेकिन नदी की इतनी तेज़ धारा जो है बह रही थी कि उसमें तैराकी काम नहीं आई। इनका जो घर पड़ता है वो बिल्कुल राप्ती नदी के कटान की जद में है। घर एकदम से राप्ती नदी के नज़दीक है और बताया जा रहा है कि राप्ती के उस पार इनका खेत है। ये लड़का रोज़ तैर कर उस नदी को पार करता था और कभी कभी तो इतना ढीठ बन जाता था कि एक ही हाथ से नदी को पार करके चलाता था, एक हाथ में मोबाइल लिए रहता था कि कहीं मोबाइल ना भीग जाए। गाँव वालों ने यह भी बताया कि कभी कभी सर में पगड़ी बांध लेता था। गांव वालों ने यह भी बताया कि कभी कभी सर में पगड़ी बांध लेता था और उस सर में पगड़ी में ही मोबाइल रख लेता था और पूरी नदी को तैर करके निकल आता था कि कहीं से भी उसका मोबाइल ना भीगने पाए। लेकिन चूंकि राप्ती नदी है, राप्ती नदी दुनिया की सबसे खतरनाक नदियों में एक मानी जाती है और राप्ती नदी की धारा इतनी तेज़ थी कि तैराकी भी काम नहीं आई और नदी जो है लड़के को काफ़ी दूर तक लेकर चली गई। लगभग 100 मीटर आगे लड़के ने एक बार हाथ उठाया था अपना, जिस जगह से लड़का डूबा है उसके 100 मीटर आगे जाकर एक बार लड़के ने हाथ उठाया था अपना, जिससे लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इसी तरफ बह गया होगा। बहरहाल इस वक्त मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है, एनडीआरएफ की टीमें लगी हैं। उम्मीद है कि 2 या 4 घंटे के अंदर अंदर कहीं ना कहीं से इस बच्चे का शव जो है बरामद कर लिया जाएगा। फिलहाल ये काफ़ी दुखद घटना है, इनके पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है और बड़ी बात यह है कि इस लड़के ने टिकट निकाला हुआ था, ये आज के दिन ही मुंबई जाने वाला था और एक दिन पहले ही जो ये घटना घट गई। 24 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक लड़के का शव नहीं मिला है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार नदी को खंगाल रही हैं, चारों तरफ इनकी खोजबीन की जा रही है।
और जैसा कि लोगों का कहना है कि 2 और 4 घंटे के अंदर कहीं ना कहीं या तो हो सकता है कहीं आसपास या फिर हो सकता है 2-4 किलोमीटर आगे कौना थाना क्षेत्र के किसी गांव में, जैसे दहावर कला, कोटवा, केशवापुर गांव हुआ, इस तरफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस तरफ जो है शव निकल सकता है। आम बात है कि जब कोई शव जो है जब कोई पानी में डूबता है तो 24 घंटे बाद ही वो बाहर आता है। और चूँकि धारा इतनी तेज़ है कि पता नहीं चल रहा है कि इतनी तेज़ धारा में जब एनडीआरएफ की रबर बोट नहीं खड़ी हो रही है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसमें आदमी की बिसात क्या है। तिनके की तरह राप्ती नदी एक लड़के को जो है अपने साथ उड़ा ले गई और कहीं तक दूर दूर तक कहीं किलोमीटर 4 किलोमीटर तक उसका कहीं पर पता नहीं चला। तो आप खबर देख रहे हैं ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर, जहां हमने आपको लाइव दिखाया कि कैसे एक लड़का नदी में डूबा हुआ है जिसके लिए एनडीआरएफ की टीमें लगी हैं, तलाश कर रही हैं।